646 रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे हो। रोटेशनल डायनेमिक्स ठीक है। 11th का ये 11th का फिजिक्स है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आई से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल का मास अलग होगा, रेट ऑफ, देखो पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूं। एक ऐसा डायग्राम मान लो, कैसा भी हो सकता है आर्बिट्री। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से हम लोग इसको रोटेट करते हैं। ये मान लो पार्टिकल 1 है, मास m1 है, हैविंग रेडियस r1 है, ठीक है। ये पार्टिकल 2 है, मास उसका m2 है, रेडियस r2 है। पार्टिकल 3 मास m3, रेडियस r3, ठीक है। पार्टिकल 4 m4, मास r4। ये पार्टिकल m5, रेडियस r5, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? सम ऑफ द मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर आता है फॉर्मूला। तो इसका डिफिनेशन करता हूँ, तो लिख लो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes any change in its state of rotation about an axis is called moment of inertia, is called मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझा ना। तो ये प्रॉपर्टी है। तो एक पॉइंट से इस बॉडी को रोटेट कर सकते हो, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। अगर दूसरा डिफिनेशन दूं तो एक और डिफिनेशन लिखूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस, द मोमेंट of an inertia of body about that axis is given by product of mass of particle and the square of distance of particle from axis of rotation, ठीक है। तो हर एक के मास को ऐड करेंगे जी, आई इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 r1। ये सेकंड का m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। तो टोटल मास m है, अगर टोटल डिस्टेंस r लूँगा तो m r स्क्वायर आएगा, ठीक है। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ m r स्क्वायर। सबको ऐड कर रहे हो ना, तो ये समेशन का साइन होता है, ठीक है। अगर स्मॉल मास है तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इंटू dm। स्मॉल मास स्मॉल रेडियस पूरे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लो टॉपिक है रेडियस ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ डायरेक्शन। इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तुम्हारे बुक में भी के से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसको सिंपल है, ये भी वही है। तो इसका फॉर्मूला I इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, रेडियस के जगह पे के लिख देगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करता है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी about an axis of rotation is defined as radial distance of a point from axis of rotation at which if whole mass of body is measured, is assumed to be concentrated, ठीक है। ये ऐसा बोलता है कि एक पॉइंट पे टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है बॉडी का, तो उसको हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, ठीक है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया would be same as with its actual distribution, ठीक है। तो I इक्वल टू एम के स्क्वायर होगा, यहाँ से k निकालूंगा तो क्या आएगा, के स्क्वायर इक्वल टू I अपॉन एम, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट तो k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I बाई एम आएगा ना, ठीक है। k को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, लिख लो, फिर मैं थ्योरम एक्सप्लेन करता हूँ। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा प्रूफ करने के लिए। कौन सा आता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। दो है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इसका प्रूफ भी आता है, तो सीख लो। इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका लिख लो। तो ये क्या बोलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I of a body about any axis is equal to its moment of inertia I, जिसको ICM बोलेंगे, about a parallel axis through its center of mass plus product of its mass of body and a square of the distance and a square of perpendicular distance between them, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहले इंपॉर्टेंट है, देन के जगह पे और टू एक्सिस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ। कोई भी आर्बिट्री ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ये वाला, ठीक है। तो ये ए बी लाइन है और ये आपका EF, ठीक है। तो ये पॉइंट P हैविंग डिस्टेंस R, मास ऑफ M, ठीक है, और इसका डिस्टेंस है A।
तो ये क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या है, आई इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस द एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस पॉइंट एम ए स्क्वायर। ध्यान से सुनो, इसके अलोंग इसको रोटेट कर सकते हो। मान लो, हेलो सुनो, ये पेन है तो इस पॉइंट पे इसको रोटेट करता हूँ, बताता हूँ। ये इस पॉइंट पे रोटेट करूंगा तो उसको आईसीएम बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, तो इसके अक्रॉस अभी रोटेट करना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका ऐड करेंगे दोनों, समझा? इसके अक्रॉस करना है अभी, तो ये डिस्टेंस ए लिया है, समझा ना? चलो तो इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो आई इक्वल टू क्या आएगा, समेशन ऑफ मास एम आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसको एक्सपेंड करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बात देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आई इक्वल टू समेशन ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, बराबर है। अभी एम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तीनों को, तो एम आर स्क्वायर समेशन भी लिखो, फॉर्म में लिखो। ये इसको समेशन बोलते थे, समेशन मतलब ऐड करना, एडिशन साइन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। प्लस समेशन ऑफ एम, 2 बाहर ले लेता हूँ, आर इंटू ए प्लस समेशन ऑफ एम ए स्क्वायर। क्या क्लियर है? तो इसको हम लोग आईसीएम बोलते हैं, तो आई इक्वल टू आईसीएम प्लस, अभी देखो ध्यान से, R इंटू ए दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू आता है, तो इसको 0 लिखते हैं, ठीक है। और इसको टोटल मास ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एम ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया तुम्हारा, चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या होगा, तीनों एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस लो, यहाँ पे जेड एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है ना जी, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस जेड इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, तीसरे के बराबर आएगा, समझा ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, समझा? तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना जी, लिखो दिस थ्योरम स्टेट्स that moment of inertia of a uniform plane lamina, इसमें प्लेन लैमिना है, about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of its moment of inertia about any two mutually perpendicular axis in its plane intersecting on first class, ठीक है। तो ये बोलता है कि मोमेंट है, ठीक है। तो इसका मान लो ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है, ये है पॉइंट P। तो ध्यान से सुनो, बातें करो। ये y एक्सिस है, तो इसके पैरेलल ये है ना, तो ये भी y हो गया, ठीक है। अभी इसको मैं टच कर रहा हूँ ऐसे, तो ये पैरेलल x एक्सिस है ना, इसके पैरेलल ये, तो ये तुम्हारा एक प्लेन सीट है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे ना,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस z आएगा, समझा ना? ये स्टेटमेंट है, तो इसको बस लिख देना। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा r है, तो r क्या होगा, ये x है, तो आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ क्लियर है? तो अभी लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस जेड इज समेशन ऑफ मास इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ओपन कर दो, समेशन ऑफ एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया ना। इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एक्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस वाई इज इक्वल टू आई जेड। समझा? ये प्रूफ करना है। चलो लिख लो, फिर आगे बताते हैं। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क को टाउ से। ठीक है, तो देखो कल एक बताया था फॉर्मूला, लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन, a इक्वल टू आर इंटू अल्फा। पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, a इक्वल टू आर इंटू अल्फा। एक है लीनियर एक्सीलरेशन, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। यार क्लियर है? तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हो गया जी। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू आर क्रॉस एफ ना। ठीक है, और एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। शांत बैठो, ध्यान दो, बात मत कर, नहीं समझेगा। टॉर्क इक्वल टू आई आर क्रॉस एफ है, सही था, और एफ इक्वल टू एम ए है। ठीक है ना, और ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो आर इंटू एम, ए की जगह पे क्या डालूं, आर क्रॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा, टॉर्क इक्वल टू। ये समझा? तो अभी ध्यान से देखना, ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, आई इंटू अल्फा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या मिला टॉर्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। समझा? यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ? डेफिनेशन लिख दो। हाँ, वो तो क्या सर? तो तीन स्टेटमेंट का ही है, एक, दो और ये प्रूफ करना, ये वाला थर्ड स्टेटमेंट, और ये चौथा, क्या लिखा भगवान, और ये पांचवा, और ये छठा में आंसर आ गया। 6 स्टेप का है, समझा ना? याद रखना। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट क्या जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है, ऑफ अ बॉडी about an axis is equal to torque required to produce unique angular acceleration in body about that axis। चलो लिख लो।
फिर सर ये आर इंटू अल्फा होता है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट है कोई आड़ा टेढ़ा, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। रोटेशन में क्या होता है, हर एक पार्टिकल अलग अलग मूव करता है, हर का अलग अलग मास होता है ना। ये मान लो m1 है, इसका डिस्टेंस r1 है, ये m2 है, तो ये क्या है, r2 है। ये पार्टिकल m3 है, तो डिस्टेंस r3 है, ठीक है ना। तो v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। मास दिख रहा है तेरे को। r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। कल भी बताया था ना, v इक्वल टू r इंटू अल्फा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/2 mv² होता है। क्या नाम है, नमन देख इधर, लिखना बाद में, हाँ देख। लिखने के फेवर रहता है। तो v को क्या लिख सकता हूँ, इसको स्क्वायर करूंगा तो v² इक्वल टू r² इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो r² इंटू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया डिराइव, है ना, है ना। तो तेरे बुक पे क्या किया, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिया, फिर ऐड किया। तो ऐसे भी कर सकता है, सेम ही है। तो तुम्हारा दूसरे तरीके से भी बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, तो सबको ऐड कर देना। तो इसमें क्या लिखा है, k इक्वल टू 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कांस्टेंट है ना, 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसको 1/2 ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, तो क्या मिलेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं आई ना, समझा। तो आगे फॉर्मूला 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, यही प्रूफ किया। तो काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन क्या है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। मतलब m को I से रिप्लेस करना और v को ओमेगा से, तो आया तरह से, समझा ना। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम में मास लेते हैं, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, देखो ये ना। चलो लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर मोमेंटम को अल्फा से, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम को L से ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से, बराबर, गुड। अभी देखो, तो मैं क्या करता हूँ, इसका डायग्राम बना देता हूँ। कोई भी आर्बिट्री डायग्राम बना लो, ऐसा बना देना, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो, ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो वैसे ही लिखना। m1 है, ये r1 है, कहीं भी ले लो, m2 r2, m3 है ये, और ये डिस्टेंस r3, ठीक है ना। तो सिंपल है, हम लोगों को पता है v1 इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा होगा, पता है ना। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जी, बताओ। L इक्वल टू r क्रॉस p होता है ना। तो अगर मैं p1 लिखूं तो ये क्या आएगा, r1 क्रॉस l। p इक्वल टू r क्रॉस l है ना, ये बताए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन द एक्सिस, L इक्वल टू mv r होता है। तो L इक्वल टू क्या आएगा बताओ,
L1 इक्वल टू M1 V1 इंटू R1। V1 is equals to R1 into L so R is कौन सा? ये वाला? ये रहने दो। ये समझा? हाँ ये समझा? हाँ इसके जगह पे मैं L1 इक्वल टू M1 R1 और R1 लिखा, समझा ना? अभी पुट कर दो वैल्यू। यहाँ से V1 का वैल्यू क्या डालो? R1 इंटू ओमेगा इंटू R1 बराबर है। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा बराबर है। तो इसकी जगह पे I1 लिख सकता हूँ ना, तो उसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी लिख सकता हूँ। L1 इक्वल टू I1 इंटू ओमेगा, तो फिर L2 इक्वल टू क्या लिखूँ? I2 इंटू ओमेगा। ऐड करेंगे तो हो गया प्रूफ। तो L इक्वल टू सबको ऐड करो तो L1 प्लस L2 प्लस L3, तो L इक्वल टू I इंटू ओमेगा आएगा, समझा ना? I लिख दिया, इसको ओमेगा लिख दिया। नहीं समझा तो एक और लाइन ऐड कर दो। तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 LL, ठीक है? तो इस समेशन ऑफ L के बराबर है। तो L1 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, M3 R3 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो ओमेगा कॉमन ले लो, M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा जी? I ना, ठीक है? लंबा लिखना है तो इतना लिख सकते हो। देख लो, पॉज करो। तो फॉर्मूला है, मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि याद रखो नमन। तो फर्स्ट फॉर्मूला है V इक्वल टू R क्रॉस ओमेगा, याद रखना। सेकंड है I इक्वल टू M R स्क्वायर। थर्ड क्या होता है? I इक्वल टू M K स्क्वायर। फोर्थ क्या होता है? I इक्वल टू ICM प्लस M R स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना। फिफ्थ में क्या है? IZ इक्वल टू IX प्लस IY। सिक्स्थ क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू I क्रॉस अल्फा। 7 टॉर्क इक्वल टू दो बताया, नहीं दो बताया तो अभी तुम लोग सोच के बताओ फटाफट। E इक्वल टू M इंटू V। I 9 अल्फा L इक्वल टू M V R। 10 L इक्वल टू R क्रॉस P। तूने क्या बोला? बोलो, अच्छा, अब बोल। ये क्या प्रूफ किया था? अरे उसको बोला R क्रॉस F ना, हाँ इसी से तो ये डिराइव किया था। हाँ तो फिर नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। 12 फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। 13 में क्या होता है? अभी जो क्या फॉर्मूला बताया? अभी क्या पढ़ा है जी? L इक्वल टू I क्रॉस ओमेगा 14 पढ़ाया था ना? हाँ हाँ और क्या पढ़ा है? पलट के बताओ फटाफट। और कल फॉर्मूला बताया था ना, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तीनों 15 इक्वेशन थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। 16 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 अल्फा थीटा थीटा थीटा। कल करा कल करा ये इक्वेशन ऑफ ये कल तीनों प्रूफ बताया था इन तीनों का, एंगुलर अरे यार ये तो स्कूल में भी कर रहे हैं। समझा ना? और फॉर्मूले को छूट रहा है? बस बस हो गया। बस इतना ही करा है और हो गई। चलो लिख लो फटाफट, पॉज करो। ठीक है, 17 में एक और लिख लो, A इक्वल टू R क्रॉस अल्फा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। और A क्या है? लीनियर एक्सीलरेशन। लिख लो, पॉज करो। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रेट ऑफ चेंज
ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ध्यान से सुनो। टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ। एंगुलर मोमेंटम को एल से। तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इक्वल टू आई टू अल्फा। ये फॉर्मूला पता है ना, अभी पढ़ाया था। तो अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूँ ना। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी होता है। उसी तरह से अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ना। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। समझा ना? तो अभी देखो, वो जेड को क्या बोलते हैं? टाउ टाउ टॉर्क है ये। तो ये टाउ टाउ का स्पेलिंग क्या होगा? ठीक है ना, समझ गया? ठीक है, तो फिर देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड, थर्ड, शांत बैठो। अभी अल्फा इक्वल टू क्या होता है? एल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको बोथ साइड तो क्या मिलेगा जी? तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, तो ये डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, आई बाहर ले लो, तो डी ओमेगा बाई डी टी। ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या कौन है? मास तो कांस्टेंट ही होता है ना, तो वही लिखना है। आई इज कांस्टेंट, यहाँ पे लिख दो वेयर आई इज कांस्टेंट। तो मास तो कांस्टेंट होगा ना, डिस्टेंस कांस्टेंट। तो अभी ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन 2, ये 3 है, 4 है। 2 और 4 को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्विंग 2 एंड 4 क्या है? देखो यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी और ये इंटू आई। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा? DL by dt। ठीक है ना? तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ क्या मिलेगा जी? टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी। मतलब ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। समझा ना? रिलेशन मिल गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसका स्टेटमेंट लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग अपॉन बॉडी। ठीक है, चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है ना, उसी तरह से ये एंगुलर मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसको एल से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिख लो पहले। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग अपॉन बॉडी, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, then angular momentum of body remains constant. Then angular momentum of body remains constant. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो ये क्या है आपका? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो प्रूफ कर देता हूँ ये सच में कांस्टेंट होता है। तो फॉर्मूला अभी अपना आया था, टॉर्क इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है जी, एक्सटर्नल
टॉर्क इज जीरो। ठीक है, तो इसको जीरो डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड का वैल्यू, तो ये जीरो इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। तो ये प्रूफ करता है कि कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एल इक्वल टू कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया ना। ठीक है, तो एल इक्वल टू आई ओमेगा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ध्यान से सुनना भी, देखो तो टॉर्क अगर जीरो है तो एल कांस्टेंट आएगा। तो एल का फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा है, जलस। तो अगर दो कंडीशन के लिए लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ना, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिख सकते हो, क्योंकि L1 इक्वल टू L2 होगा ना, कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ सर। तो ये कांस्टेंट है, तो दोनों का फॉर्मूला क्या है जी, L इक्वल टू I इंटू ओमेगा, तो 1 2। ये दो ऑब्जेक्ट के लिए लिख दिया हूँ, ये ऑब्जेक्ट 1 ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए, समझा ना। जैसे बॉयल्स लॉ लिखते हैं ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इसी तरह से ये I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, समझा ना। तो इसको तुम्हारे बुक में ऐसे लिखा है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी फाइनल। ठीक है ना, तो मैं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिखा हूँ, ये सेम होता है। ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम लिख लो। चलो पॉज करो। हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं।